धीरेन्द्र शास्त्री जी से कह दीजिए एक कथा बचवा के करवा देगा। देखिए सर, वो कुछ नहीं करा पाएगा। वो खुद के लिए पैसा कमाएगा, केवल जनता से यह ठेगा कि तुम ऐसा कर लो, हमसे कथा करवा लो और तुम हमें एक काम करियो 12 लाख दीजिए पंडाल के लाने। और मैं वो कह दे मूर्खो पागलो, तुम तो आ गए पागलो, तो पागल तुम खुद हो, पागल जब तो जाते हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी सबसे कहते हैं तुम प्यारी पुण्यात्माएं हो। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं बच्चों तुम वो परमात्मा की प्यारी लाडली आत्मा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं दावे से, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण करके सभी सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में प्रमाणित किया है, उन मंत्रों को प्रमाणित किया है, उस पूर्ण परमात्मा को प्रमाणित किया है। उन्होंने बताया है कि यह पूर्ण परमात्मा की भक्ति जो मर्यादा में रह करके करेगा उसको लाभ होगा। और उसके साथ सुखों की बात करते हो। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में एक विशाल भंडारा करवाया जा रहा है। तो देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे भाई खड़े हैं। यहाँ पर 2 भाई यहाँ पर हमें मिल गए हैं। यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं और ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानते हैं, केवल भंडारे में आए थे। तो इनके कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर ये भाई देंगे। तो अभी मतलब एक प्रकार का डिबेट टाइप का चलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो अब हम इनसे थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, इसके बाद हम डिबेट को शुरू करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शैलेश साहू है, मैं टीकमगढ़ का निवासी हूँ और मैं यहाँ पर अंकल जी के साथ भंडारा देखने को आया था क्योंकि शिष्य मतलब गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, मैं शिष्य नहीं हूँ। इन्होंने प्रेरित किया, मुझको बताया कि आप हमारे साथ चलिए, वहाँ भंडारा देखिए और नाम दीक्षा लीजिए, तो इस वजह से आया। अच्छा, तो मतलब क्या है आपके क्वेश्चन, क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? और मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है पूरा विस्तार से बताइए थोड़ा। देखिए मेरे क्वेश्चन ये है कि जब मैं यहाँ आया इस भंडारे में तो मुझे सारा कुछ अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर एंट्री की, मुझे सारी फैसिलिटीज़ अन्य कहीं भी भंडारे में नहीं देखी। यहाँ पर आया, एंटर किया तो जगह जगह जल की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी। उसके बाद जैसे कहीं किसी भंडारे में जाते तो कभी जूते गुम हो गए, कभी कुछ गुम हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अंदर आते ही यहाँ से जूते ही साफ करके एक थैली में रखकर टोकन दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड गेट पर आया जहाँ से मैंने एंट्री थी, तो अंदर आया। अंदर मुझे रात को आया था 1 बजे के समथिंग, मुझे भूख लगी थी तो मैं देखा यार यहाँ तो भंडारा चल रहा, वो भी ताज़ा ताज़ा गरम गरम, मतलब मैंने खाया तो गरम था। तो उसके बाद सारा कुछ ठीक था। उसके बाद जैसे कि अंकल जी ने बोला कि चलिए अब आप नाम दीक्षा लीजिए, तो मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बोला। संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा लीजिए, तो मैं गया नाम दीक्षा लेने के लिए क्योंकि अंकल जी प्रेरित किया, मैंने समझा। लेकिन उसके बाद मैं गया तो मैं अंदर कंफ्यूज हो गया। उसमें लिखा था कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है और आपको अन्न उपासना नहीं करनी है। और जैसे कि मैं बागेश्वर धाम गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो तो सजी मतलब आंखों को देखते ही चमत्कार कर रहे हैं, मतलब मन की बात बता देते हैं। मन की बात बता देते हैं। अब यहाँ आया तो मैंने कहा मैं उनको कैसे छोड़ूं, और जबकि मैं आया तो अंकल जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पाखंडवाद चल रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ आया था नाम दीक्षा लेने के लिए, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए फिर मैंने नाम दीक्षा नहीं ली। सब सही है। तो सर मैं जब यहाँ पर नाम दीक्षा लेने के लिए गया, जैसा कि अंकल जी ले गए साथ में, तो मैंने यहाँ देखा उनके काफ़ी सारे नियम थे। एक तो मूर्ति पूजा नहीं करना और भी काफ़ी भगवान अनुपासना नहीं करनी है। इसके बाद ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज में, मेरे तो मन में यही क्वेश्चन गूंज रहा है कि वो जेल में भी बंद है, फिर भी यहाँ पर लाखों में भीड़ है। वो तो एक अलग चीज़ है, जो भी हो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मैं तो गया, बागेश्वर धाम को कंपेयर करें मेरे हिसाब से तो वो तो हाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी को, वो तो पल पल में चमत्कार कर रहे हैं। कोई भी बीच लाने बैठा है तो वो उसको खड़ा कर देते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मन की बात बता देते हैं। यहाँ मुझे क्या चमत्कार दिख रहा? संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या कि मैं उनसे नाम दीक्षा लूं? बताइए सर। देखिए सर जी, पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। दास का नाम हेमंत दास है, ग्राम मुड़ारा, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी, MP का रहने वाला हूं। तो मैंने इनसे कहा है कि ये युवा हैं और आज के समय में नाम दीक्षा लेना चाहिए। तो यहाँ पर इनने नियम कुछ ऐसे सुने तो इनको लगा के गलत है, और इनने कंपेयर रखा है कि अनुरुद्ध वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, वो बहुत बड़े चमत्कारी हैं और वो तो लाइन में से खड़ा कर देते हैं। चमत्कारी में तो चमत्कार कर ही रहे हैं ना, आप देख नहीं रहे हो? देखिए तो देखते हैं ना। देखिए मैं बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से बताया है, वहाँ पर तो एक सिद्धि है, चमत्कार नहीं है, एक सिद्धि है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को 24 सिद्धियाँ दे रखी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो दीक्षा देते हैं उस मंत्र में इतनी पावर है कि 24 सिद्धियाँ हैं, उनको तो एक सिद्धि है। जैसे परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व विषा, और वो तो केवल बता देते हैं। बता देने से क्या हो जाएगा? यदि जैसे एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, मन की वृत्ति बता देने से क्या उसका भला हो जाएगा? कैसे नहीं, जैसे मैंने वीडियो देखा है, वो कहते हैं बुलाते हैं, पैसा बनाते हैं, बीमारी के बारे में ही बता देते हैं और कहते हैं कि ठीक हो जाएगी, जाइए।
तो देखिए लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ से भी जाते हैं। जाने के बाद उनके कहने से ठीक हो जाएगा क्या? जैसे कोई आदमी बता दे कि कल दिन डूब जाएगा 6 बजे और दिन तो डूबना ही है, तो क्या उसके लाभ हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। सिद्धियाँ होती हैं, बता देते कहने हैं। का मतलब ये है कि वो तो डूबना ही था, हाँ, डूबना ही है, लेकिन सिद्धि तो वो कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हैं 14 से, आज कितने दिन हो गए आप देख लीजिए कंपेयर करके। 14 में जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल गए, जब कितनी संख्या थी, और आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं, और जेल में बैठकर कितनी बड़ी लीला कर रहे हैं, कितना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालु एक दिन में जुड़ते हैं, और एक नहीं, वो तो धंधा कर रहे हैं यार। धंधे वालों की बात क्या रखते हो यार? तुम कह रहे हो ना धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो एक धंधे वाला है। धंधे करने वाले तो बहुत से ऐसे हैं, धंधा करने से थोड़ी हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हैं, और वहाँ से इतनी पावर है उनकी शक्ति की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को लाखों लाभ होते हैं। यहाँ पर लाखों ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी जन्म मृत्यु भी टाल दी है। और दूसरी बात, चमत्कार तो वो होता है कि वहाँ पे बैठे बैठे यहाँ करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रहे हैं। ये भंडारा देखा आपने? धीरेन्द्र शास्त्री जी से कह दीजिए एक कथा बचवा के करवा देगा? देखिए सर, वो कुछ नहीं करा पाएगा। वो खुद के लिए पैसा कमाएगा, केवल जनता से ऐठेगा कि तुम ऐसा कर लो, हमसे कथा करवा लो, और तुम हमें एक काम करियो 12 लाख दीजिए पंडाल के लाने। और मैं वो कह दे मूर्खो पागलो, तुम तो आ गए पागलो, तो पागल तुम खुद हो, पागल जब तो जाते हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी सबसे कहते हैं तुम प्यारी पुण्यात्माएं हो। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं बच्चों तुम वो परमात्मा की प्यारी लाडली आत्मा हो। देखिए दिल पे हाथ रख के एक बाबा कह दे कि तुम पागलो हो, मूर्ख हो, वो खुद कहता है मैं कोई बाबा नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, वो स्वयं स्वीकार करता है। और वो कहता है तुम तो पागल हो। तो तुम पागल हो, उनको कथावाचकों को बुला करके उनकी रोजी रोटी चला रहे हो, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी हमारा कल्याण कराने के लिए, हमारा मोक्ष कराने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा स्वच्छ समाज बना रहे हैं। उनके यहाँ जाने के बाद देखा है कोई भी जाता है जो वे कहते हैं तुम चाहे अत्याचार करो, अत्याचार करो, दुराचार करो, कछु करो, मुर्गा काटो, चाय जो खाओ पियो, लेकिन तुम तो हम न आओ, हमारी जेब भाई जाओ, चले जाओ, तुम्हारा सब भलो हो जाए। उनके कहने से भला नहीं होगा। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जो मंत्र अपने बताते हैं, वेद पुराण में प्रमाणित करके बताया है, जो सत भक्ति स्वयं करेगा तब उसको वो लाभ होगा। किसी के कहने मात्र से, किसी के आशीर्वाद देने से किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं दावे से, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण करके सभी सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में प्रमाणित किया है, उन मंत्रों को प्रमाणित किया है, उस पूर्ण परमात्मा को प्रमाणित किया है। उन्होंने बताया है कि यह पूर्ण परमात्मा की भक्ति जो मर्यादा में रह करके करेगा उसको लाभ होगा। और उसके साथ सुखों की बात करते हो। देखिए सर, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने ये बात तो सही की है। देखिए मैं भंडारे में आया तो मुझे काफ़ी अच्छा माहौल लगा, क्योंकि मैं धाम पर भी गया हूँ तो वहाँ भी मैंने भंडारा किया, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी के बारे में बोलना गलत है ना। मैं इसे यहाँ की बुराई कर रहा हूँ ना वहाँ की बुराई कर रहा हूँ, है ना। तो सर बताइए फिर आपका इस बारे में क्या विचार है? सर वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भंडारे में तो सब ठीक था, और जैसे ही नाम दीक्षा लेने गया, जैसा कि क्वेश्चन चल ही रहे हैं, तो वहाँ पर एक ये बात है ना कि मैं जब वहाँ पर नाम दीक्षा लेने गया, उन्होंने नियम बताया, जैसा कि एक नियम बताया कि आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते, ना ही किसी मंदिर में जा सकते हो, ना ही मस्जिद में, ना ही गुरुद्वारे में, कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। और फिर यहाँ पर जैसा कि चर्चा हो ही रही है, तो यहाँ पर बताया देवी देवताओं को छोड़ो, तो मैं धाम पर जाता था, मैं तो हनुमान जी को मानता था, फिर ये भगवान बताने कबीर साहब को, तो मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ कि मैं हनुमान जी को अपना भगवान मानूँ कि कबीर साहब को। आप बताइए इस बारे में, मैं बताइए सर। देखिए सर, जैसे कि कोई कह दे कि जाओ मैंने तुमको 5 एकड़ जमीन दे दी, मौखिक कह दे, तो क्या वो मिल गई आपको? लेकिन कोई रजिस्ट्री करके आपको 1 एकड़ दे दे और वो कहे नहीं रजिस्ट्री करके दे दे, और वो कागज आप जा करके अपन सरकार में ले जाएंगे, तो आपको वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे नाम रजिस्ट्री कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों में खोल करके प्रमाणित किया है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, कुरान, सभी सदग्रंथों में, हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, मुसलमान धर्म के सभी ग्रंथों में प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि कबीर साहब ही भगवान है। और उन्होंने तो ये तक कहा है, जिनकी बात तुम कर रहे हो, सभी जितने भी पृथ्वी पे धर्म गुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने चैलेंज रखी थी कि आकर के हमसे डिबेट करें, और यदि वो हमारे क्वेश्चन को गलत कह दें और वो कहें कि तुम्हारा ये भक्ति गलत है या तुम्हारा ये रास्ता गलत है, तो मैं अपने प्रमाणित करके दिखा दें, मैं अपने रास्ते को बदल के मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। कोई भी नहीं आया, सबने निरुत्तर कर दिया। और आज भी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कोई भी ऐसा संत धरती पे हो और वो आकर के अपनी भक्ति को मेरी को गलत बता दे, वो प्रमाणित करके कह दे कि ये भक्ति है। इसलिए
मैं दावा करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं बिल्कुल यथार्थ सत्य कहते हैं, और उन्होंने जो कबीर साहब को भगवान बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक पूरी सृष्टि रचना के बारे में बताया है। आप खुद उठा के देखिए, आज हम पढ़े लिखे समाज हैं, हर आदमी पढ़ा लिखा है, हम किसी की कहने की माने कि हम खुद ग्रंथों को देखें। उसमें लिखा है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम, इस संसार रूपी वृक्ष को तू पीपल का वृक्ष जान अर्जुन, और जो जड़ से लेके पत्ते तक जो बता देगा वह तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। आज तक किसी ने बताया? आज तक कोई भी, जितने भी कथावाचक हैं भागवत को खोलते तक नहीं है। किसी ने खोला है? मनमुखी कहानी बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उंगलियां धर धर के गिनाते हैं। आज बच्चे बच्चे को जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, वह तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर वह परमात्मा का जो ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने प्रश्न, इतने उत्तर डिसाइड किए हैं और सबको याद है, हर आदमी जानता है। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो क्वेश्चन है वही सत्य है, वो जो बता रहे हैं कि वही पूर्ण परमात्मा है वो सत्य है, प्रमाण अपने कह रहे हैं। अच्छा, तो सर देखिए उन्होंने बता दिया है प्रमाण सहित कि कबीर साहब ही परमात्मा है। अब आपका क्या विचार है? अच्छा, तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो वो हम लोगों को जाप बताते हैं, कहा जाए हम तो जाते ही हैं, और वो जो जाप बताते हैं, जो पूजा बताते हैं कि हनुमान जी की पूजा करो, धाम की पेशी करो, तो क्या वो गलत है क्या? बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, वही कहता रहा हूँ। जैसे कोई कह दे कि जैसे संसार रूपी रचना बताई मैंने, उसमें बताया पूर्ण परमात्मा है, और पूर्ण परमात्मा के नाम की चिट्ठी किसी और को डाल दे तो क्या वो लाभ मिल जाएगा? जैसे आपने कहा है कि हनुमान जी की पूजा करो और धाम की पेशी करो, धाम की पेशी करने से या पूजा करने से जैसे पाहन पूजे हरी मिले तो हम तो पूजे पार, और इसने तो चकिया भली पीस खाए संसार। एक पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिलता तो हम तो पूरा पार पूज देते भैया, जिसे पूरा संसार पीस के खा रहा हो। इसलिए भैया हमारा कहना है जो संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण भक्ति विधि बता रहे हैं उसको मानो, उसको मानने के बाद अपने ग्रंथों को देखो, प्रमाण करो, मेल करो, अगर सही है तो सही रास्ते पे आओ। ना कि ऐसा नहीं है कि हम किसी धाम पे जाएं। आज बताओ हमें कोई प्रमाण है कि किसी, हम यहाँ पर लाखों लोग ऐसे प्रमाणित कर देंगे कि हर इंसान के सुख मिले हैं, उनके दुख दूर हो रहे हैं, बीमारी मृत्यु तक टल गई है, जिनको मौत आ रही है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित, किडनी वाले, फैल वाले, आज संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ हजारों आदमी ऐसे हैं और वो अस्वस्थ हैं। भगवान, मैं आपको बीच में ऐसे रोकना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे और भी बाबा हैं जो बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। तो सर आप कैसे भिन्नता, कैसे मतलब कैसे डिसाइड करेंगे लोग कि कौन संत सही है कौन गलत है? सर देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि चाहे मंत्र हो, चाहे वो परमात्मा की पहचान हो, हम ग्रंथों से ही करेंगे ना। जैसे कोई भी चीज़ करेंगे तो लिखित में करेंगे, प्रमाण तो लिखित माना जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि मौखात माना जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिखित में प्रमाण जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, तो जैसे आयुर्वेद में, ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 10 तक परमात्मा की जो परिभाषा लिखी है उसमें परमात्मा बताया गया है, परमात्मा साधक की मृत्यु को टाल देता है। तो वो प्रमाणित कर रहे हैं ना संत रामपाल जी महाराज सभी वेदों से कि उस परमात्मा की सद्भक्ति करेगा, भगत मर्यादा में रहेगा तो उसकी मृत्यु भी अगर आ गई होगी तो उसे भी टाल देगा। तो ये तो प्रमाण है। आज उनका प्रमाण हमको दिखाओ ना, कि जो दावा करते हैं कि धाम पे जाने से उसकी भलाई हो जाएगी, मृत्यु टल जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। हमें दावा करके दिखाओ, एक भी आदमी दिखाओ ऐसा कि उसका हो गया हो। यहाँ पर हम लाखों दिखाते हैं और फिर प्रमाण देते हैं। अब फिर किसे सत मानोगे? फिर आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि कौन सही है। सर क्या कहना चाहोगे आप? अब आप बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहोगे? अब सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कंफ्यूज तो मैं हुई, अब इसके साथ एक और कंफ्यूजन ये है कि कई ऐसे साधु संत हैं और ऐसे मतलब कथावाचक हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये साक्षात भगवान है। तो इसमें तो बताया जा रहा है कि विष्णु और जो कहा जाए श्री कृष्ण भगवान नहीं है आपके ज्ञान, संत रामपाल जी ज्ञान के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में बताएं थोड़ा। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहीं नहीं कहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है या राम भगवान नहीं है।
किसी भी देवी देवता का निरादर नहीं किया है। नहीं तो हम नहीं कह रहे ना, ये सब हम नहीं, हम जैसे कई लाख हुए ना वो बोलते हैं ना, देखिए, बातें ये हो रही ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी भाई बहनों से जो इस वीडियो को देख रहा है और देखेगा, मैं उन सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, एक बार विचार कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है कि ये कृष्ण भगवान नहीं है या रामचंद्र जी भगवान नहीं है, ना उन्होंने किसी भी सत्संग में बोला है कि भगवान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो डेफिनेशन के अनुसार समझाया है, जौन भगवान जिस स्तर का है उसका स्तर डिफाइंड किया है। उन्होंने कहा है जैसे कि रामचंद्र जी हैं तो ये 3 लोक के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये 3 लोक के स्वामी हैं, और रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने उनकी सिद्धियों के बारे में बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पास सिद्धि नहीं है, उन्होंने कहा है इनके पास 8 सिद्धि इन्होंने दिया हैं और ये चतुर्भुजी भगवान है। लेकिन ये इनके ऊपर भी जो पूर्ण शक्ति है वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो पावर है वो पूर्ण परमात्मा से आती है। जैसे जड़ से अगर खुराक जाएगी तभी पत्ते तक जाएगी, और जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ते तक खुराक जाएगी, पत्ता हरा भरा हो जाएगा, फल देगा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि ये भगवान हैं, और जो वहाँ से क्रेडिट मिलता है, जैसे हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो भक्ति करने के बाद जो वहाँ से भगवान हमको सुख देगा, हमारे क्रेडिट से हमारे पाप कर्म काटेगा, हमको पुण्य देगा, तो वो मिलेगा इन्हीं के द्वारा, क्योंकि वो यहाँ पे स्थगित किए गए हैं, उनको यहाँ का राज दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के स्वामी हैं, मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन वो मिलेगा उन्हीं के द्वारा। लेकिन ये थोड़ी है कि हमें जैसे कोई नौका चिट्ठी देना आवे सो हम वही को भगवान मान लें कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी आई थी जो ही भगवान है। ऐसा गलत है, बिल्कुल इसलिए गलत है कि हम जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं, लेकिन वो हमारे जहाँ तक के स्वामी हैं। जैसे हम सरपंच है, सरपंच को प्रधानमंत्री मान लेगा? नहीं मान सकते। प्रधानमंत्री जो हमें जैसे ओते से राशन दे रहा हो आज पूरी भारत में, और प्रधानमंत्री कोटा से आ रहा हो, और हम जा कहते हैं कि सरपंच दे रहा हो, हमें सरपंच को पूजन लगे? बताओ आप लोग। चलिए ठीक है, इतना आपने क्वेश्चन मैंने आपने आंसर दिया, अच्छी बात है। अब मुझको इतना तो नहीं पता, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि अन्य जो साधु संत हैं वो बताते हैं कि विष्णु जी और भी जैसे हो गए श्री कृष्ण और जो कहा जाए शिव जी, तो इनकी मृत्यु अन्य संत बताते हैं नहीं होती, वो तो पूर्ण परमात्मा है। और आपके यहाँ पुस्तकों में लिखा है कि उनकी मृत्यु होती है, तो ये क्या हुआ, ये कौन सी बात हुई, आप बताइए इसको जरा, सब लोगों के मन में क्वेश्चन है। देखिए, क्योंकि ये कंफ्यूज है काफी ज्यादा, मतलब जो और कोई संत और कुछ बताता है, आप संत के संत जो हैं और कुछ बताते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कोई कह दे, जैसे कहने मात्र से नहीं माना जाएगा, प्रमाण सहित माना जाएगा। नहीं तो आप प्रमाण में बताइए कि कैसा क्या सिस्टम है, थोड़ा विस्तार से, चाहे टाइम हो जाए। हाँ, बिल्कुल विस्तार से। संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता, देवी भागवत पुराण कई ग्रंथों में प्रमाणित किया है, और उनमें स्पष्ट कहा है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि वो कह रहे हैं कि मैं शंकर हूँ और ब्रह्मा विष्णु महेश को रचने वाली तुम ही दुर्गा हो, तुम ही शिवे हो। आप उठा के देखिए, और तुम तो जगत की रचने वाली हो, तो मैं भी क्यों तुम्हारा बालक नहीं हुआ, तुम ही तो मेरी माता हो। तो स्पष्ट जो स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कि तुम मेरी माता हो, तो माता कौन होती है? जन्म देने वाली। तो वे खुद कह रहे हैं, यार हम क्यों माने, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि तुम मेरी माता हो। अब इस जैसे जो स्वीकार ही कर ले कि तुम हमारे माता पिता हो, अब उनकी जन्म मृत्यु तो होते जब तक वो माता पिता है। तो अन्य संत जा भी बोला थे ना कि उनकी मृत्यु नहीं होते, लेकिन इतने पे मृत्यु होते। अरे तो वो तो मनमुखी, वो तो दंत कथा के आधार से मनमुखी कह रहे हैं, ये तो प्रमाण कह रहे हैं। तो अब प्रमाण मानोगे कि दंत कथा से मानोगे? देखो, प्रमाण तो सब मानते हैं, क्योंकि हम कहीं भी कुछ भी पढ़े तो हम प्रमाण के साथ ही। अगर अपना आधार कार्ड बनवाते हैं उसमें अपने पिता की बल्दियत डराते हैं, तो हमारी बल्दियत पिता की उस आधार कार्ड से मानी जाती है, ना कि अगर कोई कह दे कि उनके पिताजी को तो खचोरे ना हो तो क्या हो जाए। हमारा आधार कार्ड देखा जाएगा, उसमें जो प्रमाणित लिखा है वो माना जाएगा। इसी प्रकार हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है, हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो अजन्मे हैं, हमारी तो मृत्यु होती है, हमारा तो जन्म मरण का कष्ट है, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके भी दिखा रहे हैं। अब आप लोग इसको डिसाइड करें ना कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हम अंधविश्वास को पट्टी बांध ले, तो हम कैसे माने? अब अगर हम पढ़े लिखे के बाद भी दूसरे की बात माने, हमको तो देखना चाहिए। अब आजकल अपन पढ़े लिखे हैं, बच्चा अनपढ़ होने के बाद भी मोबाइल चला रहा है, इंटरनेट का जमाना है, हर कोई इंसान देख रहा है, तो हमको अब देखी और कहीं सुनी भक्ति से काम नहीं चलेगा, अब प्रमाण से काम चलेगा। बहुत दिन हो गए इन लोगों ने, बहुत दिन अपन को भ्रमित कह दिया अपने पुरखन को डुबेदन ने, लेकिन अब नहीं डुबा पाएंगे। अब मैं कंफ्यूज हूँ।
प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, कुरान शरीफ में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहते हो? अब सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो इतने सारे संत हैं उनको क्या कोई ज्ञान नहीं है? वो ऐसे ही बिना वेदों बिना शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, है ना? भाई सर, उनका कहने का मतलब ये है कि जितने साधु संत हुए हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य हुए, मठाधीश हुए हैं, क्या आज तक वो ऐसे ही बताते रहे? क्या उनको कोई ज्ञान ही नहीं था क्या? देखिए, आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है। उनके सभी जितने भी संसार में जितने भी धर्म गुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने सबकी लिखी पुस्तकें, उनके बोले सत्संग, सभी यहाँ पर उनके थैला उल्टे करके हालात है। उनके अंदर कितना ज्ञान है, खाली कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी के उल्टे थैला करके बता दिया कि इनके पास कितना ज्ञान है। उन्हें छुटवा बड़वा भी नहीं आऊ तबे आध्यात्मिक को कि छुटवा बड़वा का को। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं विश्व में जिन्होंने आज तक हमको सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं। आज तक किसी भी धर्मगुरु ने आज तक हमको खोल के नहीं दिखाया, क्योंकि वो खुद कंफ्यूजन में है। क्योंकि आज से पहले भी रामायण में स्पष्ट लिखा है, रामायण में लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग केवल शब्द लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमय सुमय नर उतरे पारा। और फिर भी जे मुंह रखें, फिर भी जे नहीं जान रहे, फिर भी जे पाखंड बात करा रहे। गीता में स्पष्ट निषेध बताया है, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है, भूत पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर बनते हैं, और जो मेरी पूजा करेंगे मेरे पास आएंगे। फिर भी जे पितर करवा रहे, मतलब पितृ पूजा करवा के हमें फिर भी भूत प्रीत बनवा रहे। तो आप जा बताओ जी कितने ज्ञानी को आए, इनको कितनों ज्ञान को आकर अपने सदग्रंथ कह रहे खोल के आज तक वे पढ़े होते, अगर उन्हें पता होता तो वे क्या होते। चलिए ठीक है, वैसे जो इतने वर्षों से इतनी सारी क्रूतियाँ अब फैली हुई हैं हिंदू धर्म में, लोग तरह तरह के भगवान पूज रहे हैं, तो क्या वो अभी तक गलत करते आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गलत कर रहे थे, और जो क्रूतियाँ ही तो दूर हो रही हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी उन क्रूतियों पर तो झाड़ू फेर रहे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन कुरीतियों पे झाड़ू फेरी है। जितने भी लाखों श्रद्धालु हैं, ये सभी उन कुरीतियों से दूर हो गए। पूरे कचड़ा को झाड़ के किनारे कर दो संत रामपाल जी महाराज जी ने, अपने अंदर को बाहर को। आज संत रामपाल जी महाराज जी से जो दीक्षा लेता है वो पूरी तरह से जानकारी करके लेता है। और सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पर संत रामपाल जी महाराज जी ऐप पर आप जाइए, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें, ज्ञान गंगा जीने की राय, अनेकों पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हैं। उनका प्रचार घर घर हो रहा है, जा करके उनको पढ़िए। उसमें पूरे अपने जितने शंकाएं हो सबका समाधान लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कसर नहीं छोड़ी आज के समय में। और आप उन सभी को पढ़ करके वो पूरी तरह से समझ करके, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जीवन का सौदा है, किसी को वैसे नहीं कर लेना चाहिए। अगर अपन 2 रुपए की हंडी लेते हो तो 3 बार बजाते हैं, और ये तो जीवन का सौदा है। आपने किया क्वेश्चन अच्छा किया और आपको करना चाहिए, और लेकिन विचार करो कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी अनजान न बन जाए, हमारा जीवन व्यर्थ न चला जाए। अब सर वैसे आपकी बातों से काफ़ी कुछ समझ तो आ गया है। खैर, आप तो सभी को एक भगवान बता रहे हो, कबीर जी को, लेकिन इसके बाद अन्य संतों द्वारा कई सारे भगवान कहने को, कोई कह रहा कोई जाप कर लो, कोई कह रहा कोई जाप कर लो। तो ये तो थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूज़न दूर हुआ है कि परमात्मा एक ही है ना। अब जैसे बात की जाए कि जो मुस्लिम है वो अलग भगवान बताते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा भगवान नहीं है, ठीक है। और भी कई सारे जो धर्म है वो ये कहते हैं कि भगवान हमारा है, ये हमारा है। लेकिन आप के संत ये क्यों बोलते हैं कि केवल भगवान एक है, सबका परमात्मा एक है? कबीर जी, तो ऐसा क्यों है, बताइए जरा। देखिए, मैं बताऊं आपको, जैसे हर ग्रंथ में लिखा है, और गीता जी में लिखा है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, और माली सींचे फूल खो, फरे फूले फल खाएं। यदि हर ग्रंथ में लिखा है, हम सब कहते हैं कि परमात्मा, देखो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कहते हैं परमात्मा एक है, कहते हैं कि नहीं। और जब वो परमात्मा एक है तो वह भक्ति विधि भी एक होने चाहिए, उसको पाने की भी विधि एक होगी। ऐसा नहीं है कि सब मनमुखी पर अलग अलग। जब हमें भगवान एक है तो उसकी विधि भी एक होने चाहिए पाने की। और जब एक विधि पे और एक नियम पे चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है इस बात का कि उस भगवान के पाने का गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश। 3 प्रकार से वह गुरु होगा जो 3 प्रकार से भक्ति देगा। उस भक्ति को संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है 3 प्रकार से, उस भक्ति को संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं।
और उसी भक्ति से कल्याण होगा, बाकी पाखंडवाद से नहीं होगा। अच्छा, तो वैसे जो अन्य धर्म है, कहा जाए हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है और भी कई सारे धर्म है, तो जो ये धर्म है इनमें जो सबको अलग अलग भक्ति बताई जाती है, कोई किस तरीके से भगवान को भक्ति करता है, कोई किस तरीके से, और ये तो चल ही रहा है। तो मतलब जो कबीर जो आपके संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर भगवान है और वो केवल एक ही भक्ति बताते हैं सभी धर्मों को, तो अन्य धर्म की कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस धर्म को, मतलब इस भक्ति को बताइए। अरे भैया जी सुनो, डटो डटो तनक, आप कह रहे करेंगे नहीं, कर रहे हैं। आज यहाँ पर कई ऐसे मुस्लिम धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, सभी धर्मों के संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, हजारों फॉलोअर्स हैं, मुसलमान धर्म से, सिख ईसाई धर्म से, सभी धर्मों से। इसलिए हैं कि उनने ज्ञान को समझ लिया है और जिन्होंने अपने ग्रंथों में, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने सबके ग्रंथों में प्रमाणित किया है, हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, सभी ग्रंथों को खोल के बताया है ना। ठीक है, एक सेकंड, जैसे अन्य धर्मों में धर्म परिवर्तन हो जाता है, क्या इसमें होता है? यार हिंदू ही से तो सभी धर्म बने, हिंदू धर्म ही था। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया सनातन धर्म जो है वो एक ही धर्म था, हिंदू धर्म ही था। जे हम भगवान पाने की चाह में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, डिबेट होते गए, क्योंकि नकली पाखंडवादियों ने ही हमको जाति वर्ग में बांटा है, अलग अलग धर्मों में बांटा है। इनने आज भी देखिए सरकारें भी बांटती हैं, दो दो धर्म में ले जाएंगे, मुस्लिम हिंदू को झगड़ा करा रही हैं। ये तो सब अपनी रोटी रोजी के लिए ही सबरे अपना उपयोग करके अपना पेट भर रहे हैं, इसमें मत पड़िए। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा है और जो ज्ञान है वो प्रमाणित है। आजकल सबकी बोलती बंद है, क्या जरूर नहीं पा रहे ये धर्मगुरु, लेकिन सबकी बोलती बंद है, को आके सामने नहीं डट पा रहा हो। जाकर नाइक है, जाकर नाइक ने खुली चुनौती की थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक्सेप्ट की थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा था कि 4 प्रश्नों में तुझे निरंतर कह दूंगा और तेरी जबान अगर मुस्लिम की है, वो कहता था कि मैं बदल जाऊंगा, बदलने के तैयार हूँ, भाग के चला गया, पता नहीं आज तक। बताइए अब आपका क्या कहना है सर? अब देखिए ऐसा है कि लगभग इन्होंने कन्फ्यूजन तो दूर ही कर दिया है। अब बात यही पड़ रही है कि मैं तो अल्लाह को भी मानता हूँ, मैं तो सब मतलब मंदिर भी जाता था, मस्जिद भी जाता था और भी मैं सब भगवान को मानता था। तो आपने ये क्वेश्चन तो ठीक किया कि भगवान एक ही है, तो लेकिन अन्य जो लोग हमारे जो हमें देख रहे हैं, जैसे कि मेरे जैसे कई सारे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, बताइए ज़रा। देखिए आज के समय इंटरनेट का ज़माना है। अच्छा, ठीक है। और इंटरनेट के ज़माने में हर इंसान के पास, देखिए ये भी एक भगवान की लीला है और भगवान की देन है। आज से 4 युग बीत गए, 4 युगों में कोई यहाँ पर आज तक बैलगाड़ी के अलावा कुछ नहीं बना था। और आज के समय में, इसी समय में, ये निर्धारित समय है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि यह निर्धारित समय है। इसी समय सारी टेक्नोलॉजी सामने आई है, इसी समय सारे जितने यंत्र हैं, कंप्यूटर हैं, सैटेलाइट हैं, मोबाइल हैं, हर टीवी चैनल है, सारी चीज़ें इसी समय क्यों आई हैं? इसीलिए आई हैं कि बच्चा कहीं भी रहेगा और आज सबके पहले सबको ज्ञान डलवा दो, पे सबकी देखो ये भी भगवान की लीला है, सबका ज्ञान इस पर डलवा दिया है ताकि ये बदल ना जाए कि हमने ऐसी नहीं कही थी, कहा कि कागों जगह ना मिलने चाहिए। और आज फिर उस पूर्ण परमात्मा ने अपने वो कुछ भी कह लो, हम तो उसको ये कहते हैं कि वो भगवान ही, संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण परमात्मा आए हैं। वो कोई माने या नहीं माने, जो अन्य वो है, तो आज उसको भेजा है परमात्मा को धरती पर। आज वही परमात्मा आज सबकी थैले उल्टे कर करके हालांकि वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसीलिए दिखाए हैं और सभी सदग्रंथों से मेल कराया है। और सभी भाई अब ना माने अगर, तो फिर कभी ना माने, कहे कि हर आदमी के पास ये ज्ञान पहुँच रहा है और सबको मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपने इतना सब बताया तो वो मैं तो आपकी बात समझ गया, लेकिन अन्य लोगों को भी समझना चाहिए जो मेरे जैसे वीडियो को देख रहे हैं